नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन में अगला टॉपिक देखेंगे। लोक प्रशासन के नए आयाम के अंतर्गत सुशासन या अच्छा अभिशासन या गुड गवर्नेंस। हम आगे देखते हैं कि सुशासन क्या है। प्राचीन काल से ही शासन या अभिशासन शब्द अच्छे शासन को उल्लेखित करता है, लेकिन जब शासन के अंतर्गत कुशासन के लक्षण दिखते हैं तब उसमें कुछ अच्छी बातों को डालना पड़ता है। इसी से सुशासन की संकल्पना का जन्म हुआ। अतः सुशासन की संकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया है कि शासन की कमियों को दूर कर उसमें अच्छी बातों का समावेश किया जाए। सुशासन सरकार की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। सुशासन की अवधारणा भारत में राम राज्य या गांधी जी के स्वराज्य की परिकल्पना में निहित है, लेकिन सुशासन की आधुनिक संकल्पना का जन्म 90 के दशक के प्रारंभ से माना जाता है। इसके विकास में वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने तीसरी दुनिया के देशों को सुधारने के लिए इस संकल्पना का विकास किया। इसकी उदय की परिस्थितियां पिछले 50 वर्षों के ऋण कुप्रबंधन से जुड़ी हुई है। 1940 के दशक में उभरे नव स्वतंत्र तीसरी दुनिया के देशों को वैश्विक वित्तीय संस्थाओं ने निरंतर आर्थिक अनुदान और ऋण दिए, लेकिन इन देशों ने अनुदान का दुरुपयोग किया और सैन्य बलों एवं विलासिता जैसे कार्यों में खर्च किया तथा ऋण की माफी करवाई। 1989 में जब एक बार पुनः वर्ल्ड बैंक के समक्ष ऋण माफी की मांग रखी गई तो विलियम ईस्टर नामक अर्थशास्त्री ने कहा, हमारी सहायता के बाद भी ये देश असफल देश बन गए हैं। यदि इन देशों को सुशासन से नहीं जोड़ा गया तो इन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता व्यर्थ हो जाएगी। विलियम ईस्टर के विचारों को गंभीरता से लेते हुए वर्ल्ड बैंक ने सुशासन को लाने का निश्चय किया और यह शर्त रखी कि वर्ल्ड बैंक उन्हीं देशों को ऋण या अनुदान देगी जो सुशासन की शर्तों को पूरा करेंगे। अब आगे देखते हैं सुशासन से आशय। सुशासन से आशय ऐसी सरकार से है जो जनसाधारण के हितों की उचित समय पर तथा प्रभावशाली ढंग से रक्षा कर सके, साथ ही सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए कुशल सेवाएं नागरिकों को प्रदान कर सके। विश्व बैंक के अनुसार सुशासन का आशय वह है जिसमें राजनीतिक जवाबदेहिता, विधि का शासन, पारदर्शिता, सूचना का स्वतंत्र प्रवाह, समता, समावेशिता, दक्षता, प्रभाविता, विकास एवं वितरण के मध्य संतुलन, संसाधनों का वर्तमान एवं भविष्योन्मुखी उपयोग करना जैसे तत्व शामिल हैं। इसके माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त, कुशल एवं प्रभावी शासन, जिसमें सरकार व लोगों के मध्य सहयोग की भावना शासन में परिलक्षित हो, सुनिश्चित किया जाता है। ये सुशासन से आशय है। अब आगे देखते हैं सुशासन की विशेषताएं या लक्षण। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सुशासन की 8 विशेषताएं बताई गई हैं। पहली है भागीदारी। शासन में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सुशासन की पहली विशेषता है शासन में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लोगों को कहना चाहिए, लोगों को वैध संगठन या प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने राय देने में सक्षम होना चाहिए। मतलब जो शासन है, शासन के नीति निर्माण में, नीतियों क्रियान्वयन में
लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। तो सुशासन की पहली विशेषता है भागीदारी। दूसरा है कानून का शासन। इसका मतलब ये है कि सुशासन के लिए एक निष्पक्ष कानूनी ढांचे की जरूरत होती है जो कि निष्पक्ष रूप से लागू किए जाते हों। यह मानवाधिकारों, विशेषतः अल्पसंख्यकों के अधिकार के संरक्षण की मांग भी करता है। कानूनों को निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका तथा एक निष्पक्ष और गैर भ्रष्टाचार से मुक्त पुलिस बल की जरूरत होती है। कानून का शासन मतलब कानून सबके लिए एक समान है। कानून के समक्ष न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब निर्णय लेने और उन्हें लागू करने का कार्य इस तरह से किया जाए कि वह नियमों और विनियमों के अनुसार हो। नियम के अनुसार जो कानून कहना चाहिए, निर्णय लेने और उन्हें लागू करने का कार्य किया जाए, और जो भी व्यक्ति इस निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं उन्हें निःशुल्क सूचना जो है प्रदान की जाए। अनुक्रियाशीलता। सुशासन मांग करता है कि संस्थाएं एवं प्रक्रियाएं एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी भागीदारों को सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करें। सहमति मूलक। समाज में कई कारक दृष्टिकोण मौजूद हैं। विभिन्न मतलब बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग हितग्राही हैं जिनके अलग अलग हित हैं। तो सभी के हितों को ध्यान में रख के निर्णय लिया जाए। ये है सहमति मूलक। जो भी निर्णय लिया जा रहा है व्यापक स्तर पे, उस पर एक आम सहमति हो, सभी की सहमति हो, एक मध्यम मार्ग हो, किसी के हित को नुकसान ना पहुंचता हो। समानता एवं समावेशिता। एक समाज की बेहतरी इस बात से सुनिश्चित होती है कि इसके सभी सदस्य यह अनुभव करें कि वे समाज की मुख्य धारा से बाहर नहीं हैं। तो समानता वाली भाव है। विशेषतः सर्वाधिक कमजोर लोगों को ऐसा अनुभव करना आवश्यक होता है कि उन्हें अपनी बेहतर दशा को बनाए रखने या अपनी दशा को सुधारने के अवसर मौजूद हैं। प्रभाविता और दक्षता। सुशासन का अर्थ यह है कि प्रक्रियाओं और संस्थाओं द्वारा ऐसे परिणाम निकाले जाएं जो समाज की ज़रूरतों को पूरा करते हों और संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। दक्षता की अवधारणा सुशासन के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के संवहनी प्रयोग और पर्यावरण के संरक्षण को शामिल करती है। अगला है उत्तरदायित्व। सुशासन की मूल आवश्यकता है उत्तरदायित्व। न केवल सरकारी संस्थाएं बल्कि निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठन भी जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। सामान्य रूप से एक संगठन या एक संस्था उन लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है जो इसके निर्णयों और कार्यवाहियों से प्रभावित होंगे। उत्तरदायित्व को पारदर्शिता एवं कानून के शासन के बिना लागू नहीं किया जा सकता। तो ये सुशासन की विशेषताएं हैं, ये सुशासन के लक्षण हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये सुशासन के लक्षण बताए गए हैं। इस प्रकार सुशासन के अभिलक्षण एक लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। वास्तव में सुशासन के अभिलक्षणों को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। यदि हम लोक प्रशासन के कल्याणकारी दृष्टिकोण को माने तो इसमें आने वाले समस्त कार्य कहीं न कहीं सुशासन के लक्षण हैं। अब देखते हैं भारत में सुशासन के संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पहला, सूचना का अधिकार। इसकी वजह से सरकार के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। लोगों ने इस अधिकार का उपयोग बेहतर सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया है। पिछले कुछ वर्षों में यह भ्रष्टाचार के उन्मूलन एवं बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ है। सूचना का अधिकार, लोक सेवाओं की गारंटी। कई राज्यों में कई लोक सेवाओं की समय सीमा में प्रदान करने की
गारंटी प्रदान की गई है। इसके कारण लोगों तक समय में सेवाएं पहुंचाने में सहायता मिली है। यह प्रशासन के जवाबदेही एवं संवेदनशीलता को भी बढ़ाने में सहायक हुआ है। लोक सेवाओं की गारंटी, जैसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 कई राज्यों में पारित किया गया है। ई शासन की व्यवस्था। ई शासन उन सूचनाओं एवं संचार प्रौद्योगिकियों का नाम है जिनका उद्देश्य सूचना और सेवा वितरण में सुधार लाना, निर्णय करने की प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और सक्षम बनाना है। इसका लाभ कहीं भी कभी भी उठाया जा सकता है। यह लोगों को सुविधा देता है कि सरकारी सेवाओं का लाभ इंटरनेट के जरिए उठा सकें। इसके कारण सरकार की सक्षमता एवं पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। ये ई शासन या ई गवर्नेंस भी एक भारत सरकार के द्वारा सुशासन की दिशा में किया गया एक प्रयास है। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लोगों की भागीदारी बढ़ाई गई है, उपलब्ध कराई गई है। महिलाओं को आरक्षण, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। यह प्रशासन के विकेंद्रीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक था। महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक महत्वपूर्ण भागीदारी प्रदान की जा रही है। अधिकार से संबंधित वैधानिक निकाय, ये भी सुशासन की दिशा में एक प्रयास है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इत्यादि का गठन किया जाना। कंप्यूटरीकृत लोक शिकायत उपचार एवं निगरानी प्रणाली की स्थापना केंद्र एवं राज्य स्थानों पर की गई, ये भी एक प्रयास है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 में वैधानिक दर्जा दिया जाना, ये भी एक प्रयास है सुशासन की दिशा में भारत सरकार का। अब सुशासन के समक्ष चुनौतियां या स्वच्छ शासन की समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, ये देखते हैं। सक्षम न्यायिक व्यवस्था, या कहना चाहिए न्याय में देरी। हमारी न्याय प्रणाली जो है सक्षम होते हुए भी सही समय पे न्याय उपलब्ध नहीं करा पा रही है। देर से न्याय पाना न्याय नहीं पाने के बराबर ही है। अतः न्याय को शीघ्रता से पहुंच के अभाव में सुशासन अधूरा है। आतंकवाद, नक्सलवाद, देश में नक्सलियों के हमले सुशासन की स्थापना में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। सुशासन की पहली शर्त होती है कि इसमें कानून का शासन होता है। देश के प्रभावी वर्ग में कानून के ऊपर होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इससे भी सुशासन की संकल्पना को ठेस पहुंचती है। गरीबी, बेरोजगारी, ये भी सुशासन के मार्ग में बाधा है। भ्रष्टाचार भी सुशासन के मार्ग में एक बाधा के रूप में है, यह चुनौती है। जनसंख्या वृद्धि भी सुशासन के मार्ग में चुनौती के रूप में विद्यमान है। हिंसा की प्रवृत्ति, बल का अवैध प्रयोग कानून व्यवस्था की समस्या है। लेकिन इसे यदि अच्छे शासन की दृष्टि से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि शांति और कानून व्यवस्था के विकास के प्रथम सोपान है। हड़ताल, दंगे, आतंकवादी हमले कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले बड़े कारक हैं। इसका सीधा प्रभाव वहाँ के रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सेवाओं पर पड़ता है। मानवाधिकार के मुद्दों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये सब सुशासन के समक्ष विद्यमान चुनौतियां हैं। इनसे सरकार को निपटना पड़ेगा सुशासन स्थापित करने के लिए। अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सुशासन या अच्छा विशासन या गुड गवर्नेंस से पूछे गए प्रश्न एवं संभावित प्रश्न। सुशासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर, सुशासन का अर्थ बताइए। 4 नंबर 2018 में पूछा जा चुका है। सुशासन वर्तमान काल में संपूर्ण प्रशासकीय पर्यावरण को अनुप्राणित करता है, समझाइए। 40 नंबर, ये 2012 में पूछा गया है। सुशासन के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं बताइए, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। भारत के संदर्भ में सुशासन के प्रयासों को लिखिए, 8 नंबर में पूछा जा सकता है।
भारत में सुशासन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान हैं, ये भी 8 नंबर पे पूछा जा सकता है। तो ये पूछे गए प्रश्न एवं संभावित प्रश्न है, इनका आप लोग निरंतर अभ्यास करिए। जितना राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है।